नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग, सौदेबाजी, भावताव करना। ये देखिए, भावताव करना। आप जब मार्केट में जाते हो कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, तो आप एज ए कस्टमर बात करते हो और सामने वाला जो है वो उससे बेचना है सब चीज़ें, है ना, तो वो उसके हिसाब से बात करता है और आप आपके हिसाब से बात करते हो, है ना। तो आप क्या चाहते हो कि नेगोशिएटिंग ओवर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ब्रिंगिंग टू ए डिज़ायर्ड लेवल, यानी आप ये चाहते हो कि वो आपकी जो कंडीशन है उसके ऊपर वो आ जाए, है ना। मिसाल के तौर पे जो है वो कोई किसी चीज़ का भाव जो है वो महंगा बता रहा है, तो आप ये चाहते हो कि आप जो आपके जहन में जो चीज़ तय है उसके हिसाब से उसने आ जाना। तो आप जो नेगोशिएशन उससे करते हो, है ना, उससे जो भावताव करते हो, ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बार्गेनिंग। ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि इसमें जो मकसद होता है वो क्या होता है कि या तो आप कम पैसों में अच्छी से अच्छी चीज़ आप खरीद लो, ये उसका मकसद होता है, या तो फिर कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप खरीदो, ये उसका मकसद हो सकता है, या फिर अच्छी से अच्छी चीज़ आपको मिल जाए, ये उसका मकसद हो सकता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार्गेनिंग के पीछे जो है वो छुपी होती हैं। अब होम्योपैथिकली हम इसको कैसा जो है वो समझेंगे कि भाई जैसा पेशेंट जो है वो बार्गेनिंग आपसे कर रहा है ना, तो जब भी पेशेंट आएगा आपके पास में और आपसे बात करेगा तो वो भावताव की बात करेगा। सर आप इतनी फ़ीस लेते हो, है ना, थोड़ा कम नहीं हो सकती क्या, है ना, आप जो है वो इतने ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, उसके अंदर जो है वो इतना ही है मेरे पास में, है ना। बिजनेस टॉक एक अलग होता है और ये भावताव एक अलग होता है ना। तो आपसे पेशेंट जो है वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि या तो आप जो है वो कम पैसों में जो है वो उसको दवा दो, या ज़्यादा से ज़्यादा दवा दो, या बहुत अच्छी दवा आप उसको दो, है ना। तो ये तमाम चीज़ें जो इसमें शामिल हो गई। बार्गेनिंग कभी आप देखते हो तो इसमें जो मेन दवा है वो है ब्रायोनिया और पल्सेटिला। पल्सेटिला बहुत बड़ी बार्गेनिंग करती है पल्सेटिला, है ना। अब इसमें क्या होता है कि अगर ब्रायोनिया का पेशेंट है तो क्या वो यानी ब्रायोनिया के बारे में कहा जाता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसके लिए क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो पैसा होती है। पहले तो ये बार्गेन ने पहले तो वो ये सोचता है ब्रायोनिया का पेशेंट कि मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरे को 2 घंटे बैठना पड़ेगा, 2 घंटे जब मैं बैठूंगा तो मेरा बिज़नेस का कितना इधर लॉस होगा, मेरे शॉप का यहाँ पे कितना लॉस होगा। पहले तो वो खुद ही ये सोच कर आता है। फिर जब आपके पास में आता है, जब दवा लेता है और पैसे देने की जब बारी आती है, तो ब्रायोनिया का पेशेंट किस तरीके से करता है बार्गेनिंग कि सर मैं गरीब इंसान हूँ, मैं इतनी दूर से आपके पास में आया, 2-3 घंटे मैंने आपके पास मैं बैठा हूँ, मेरा पूरा दिन आज जो है वो चले गया, है ना, मेरा वहाँ पे अलग लॉस हो गया, है ना। अब आपकी फ़ीस इतनी, तो क्या थोड़ा कुछ कम ज़्यादा हो सकता है क्या। ये ब्रायोनिया का पेशेंट डिल्यूजन पुअर में आ गया वो कि मैं गरीब हूँ, है ना, बिजनेस टॉक में आ गया वो, और ये बार्गेनिंग के अंदर आ गया हो। तो ये सब चीज़ें जो है उसमें शामिल हो गई। तो ये है ब्रायोनिया। लेकिन अगर यही जो है वो पल्सेटिला होंगी तो पल्सेटिला जो है उस तो आप देखते से उसको पहचान लोगे, वो डायरेक्ट आपसे क्लिंग करेंगे। क्लिंगिंग पर्सन एंड फर्नीचर टू में पल्सेटिला है। अब क्लिंगिंग बोले तो क्या कि सीधा वो आपसे जो है वो रिलेशन बना लेंगे। क्या बोलेंगे आपको, बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, माँ से कोई क्या इतने पैसे लेता है। आप सोचेंगे कि ये मेरी माँ कब से बन गई। वो आपको जो है वो थोड़े पैसे कम देकर चले भी जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये है पल्सेटिला की बार्गेनिंग। तो इस तरीके से आपको जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है। देन नेक्स्ट रूब्रिक है बेड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड और बेड एवर्शन टू।
अब सबसे पहले जो है बेड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि बेड किसे कहते हैं। किसे कहते हैं बेड? ऐसी जगह जहाँ इंसान आराम करता है, ऐसी जगह कि जहाँ आपको रेस्ट मिले, या ऐसी जगह जहाँ आप अच्छे से सो सकें, जहाँ आप सुकून ले सकें, ऐसी जगह जहाँ पे आपको सुकून मिले। ये तमाम चीज़ें जो है वो शामिल हो जाती है बेड में। अब हर इंसान के लिए बेड जो है वो यानी हर इंसान के हिसाब से बेड जो है वो अलग अलग होगा। हर इंसान जो है यानी हर इंसान के लिए बेड की जो डेफिनेशन है, जो सोच है, वो अलग होंगी। यानी जहाँ पर उसे आराम मिलता है वो उसके लिए बेड है ना। लेकिन किसी इंसान को किसी जगह आराम मिल सकता है, किसी इंसान को किसी जगह मिल सकता है। मिसाल के तौर पे किसी इंसान को कोई पर्टिकुलर डॉक्टर के पास में अगर वो गया, उसने उससे अच्छे से बात किया, उसने उसको दवा दिया तो उसे आराम मिल जाता है ना। तो वो डॉक्टर उसके लिए बेड हो गया। ठीक, किसी इंसान के लिए कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बेड हो सकता है कि वो अच्छे से उससे बात करें, है ना, तो उसे अच्छा लगता है। तो वो जब भी कोई तकलीफ हुई वो उसको फ़ोन लगा लिया या उससे बात कर लिया तो उसके सुकून मिल जाता है, तो वो उसके लिए बेड हो सकता है। किसी पर्सन के लिए जो है वो मेडिसिन बेड हो सकती है, कोई टैबलेट बेड हो सकती है ना। तो ये हर इंसान के हिसाब से बेड जो है वो अलग अलग होगा। तो ये है बेड। अब यहाँ पर जो रूब्रिक है वो है कि बेड रिमेन इन डिज़ायर टू, यानी इंसान चाहता है कि बस बेड पर ही पड़ा रहे, बस उसे आराम ही मिलता रहे, बस वो जो है वो सुकून ही लेता रहे, बेड पर पड़ा रहे बस। ये जब इंसान चाहता है तो यहाँ पर जो है इसके सिंपल एक जो मीनिंग है कि आदमी चाहता है कि भाई उसे बस वो पलंग पर सोता रहे, है ना। बहुत सारी बार होता ना कि भाई जैसा पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है बस पड़े रहो। तो ये एक तो आप सिंपल मीनिंग इसके ले सकते हो कि बेड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड। लेकिन इसके दूसरे मीनिंग भी ये है कि एक बंदा है, एक पेशेंट है जो अगर कोई पर्टिकुलर टैबलेट इस्तेमाल कर रहा है। मिसाल के तौर पे आपके पास में एक पेशेंट आया और वो एसिडिटी के लिए दवा कंटिन्यू इस्तेमाल करता है, सालों से इस्तेमाल करता है। वो जब भी उस दवा को लेता है तो उसे आराम लगता है। अब आप जो है उसे कहते हैं कि भाई इसको छोड़ दो, है ना, तो वो कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब आप आपकी दवा दो, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मुझे इससे बहुत आराम मिलता है, मैं जब भी ये खाता हूँ मेरे को सुकून मिलता है, मुझे आराम मिलता है। तो अब आप यहाँ पर रूब्रिक लेंगे बेड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड। क्यों? क्योंकि उसे उस टैबलेट से ही आराम मिलता है। आया आपके समझ में? तो ये है बेड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड। एक होता है बेड एवर्जन टू, बिल्कुल उसका उल्टा, है ना। अब आपने देखे होंगे कि अभी लॉकडाउन शुरू था, लोगों ने इतना आराम किए, इतना सोए कि अब जो है वो उनको आराम करने से नफ़रत हो गई है। अब उनको बेड से नफ़रत हो गई, नहीं भाई अब हमें काम करना है, अब हमें आगे बढ़ना है, अब हमें कुछ ना कुछ करना है। तो ये बेड एवर्जन टू में चले जाएंगे। आया आपके समझ में? तो ये है डिफरेंस। देन थर्ड रूब्रिक है बेगिंग। बेगिंग भीख मांगना। आस्क फॉर फूड और मनी एज ए चैरिटी। आस्क फॉर फूड और मनी एज ए चैरिटी, ये है बेगिंग। आपने देखे होंगे बहुत सारे भिखारी जो रहते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, हर किसी के सामने वो इल्तिजा करते हैं, है ना। और एक पर्टिकुलर चीज़ रहती है कि आप उससे समझ जाते हो कि ये बेग कर रहा है, ये भीख मांग रहा है। वो क्या रहती है? इस तरीके से हाथ फैला के इल्तिजा करता है ना, भाई दे दे, कुछ पैसे दे दे, मेरी हेल्प कर लो, मेरी मदद कर दो, वो बोलता है। तो ये हाथ फैलाना और चेहरे पे एक्सप्रेशन जो है जो आते हैं उसके इल्तिजा करने के, है ना, चेहरे पे उसके एक्सप्रेशन आते हैं कि वो कुछ इन्हें वो जो है वो किसी काबिल नहीं है और आप उसे हेल्प करो ताकि वो जो है वो कुछ काबिल यानी कुछ उसे मिल जाए। उसके पास कुछ नहीं है और वो जो है वो कुछ उसे मिल जाए आपसे, है ना। तो ये जो चीज़ है
ये बैगिंग अगर कभी आप जो है वो होम्योपैथिकली लेंगे तो इसमें कैसे लेंगे? इसमें क्या होता है, देखिए प्रेइंग इसके अंदर एक अलग है, प्रे करना एक अलग है ना, और बेग करना एक अलग है। बेग में क्या होता है कि एक भिखारी जो होता है ना, वो किसी पर्टिकुलर इंसान से नहीं मांगता, बल्कि हर किसी से मांगता है। जो भी उसके पास में आएगा या जो भी उसके पास से गुजरेगा उससे मांगेगा। उसी तरीके से बेगिंग में क्या होता है कि जो भी उससे मिलने जाएगा, है ना, यानी पेशेंट जो है वो घर पे पड़ा है, अब घर पे लोग जो है मिलने के वास्ते उससे आ रहे हैं, तो बेगिंग वो इन्हें क्या करेगा कि जनाब आप मुझे जो है वो कोई ना कोई डॉक्टर के पास लेके चलो, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, या तो आप मेरे को अच्छा करो, नहीं तो मुझे ऐसी दवा दो कि मैं मर जाऊँ। ये जो इल्तिजा वो करेगा, कोई भी आएगा तो उससे जो इस तरीके से इन्हें इल्तिजा करेगा, तो पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं वो अपने से बोलेंगे कि सर ये हम इनसे परेशान हो गए, जो भी आ रहा है ना ये बोलते हैं कि या तो जो है मुझे अच्छे डॉक्टर के पास लेके चलो, नहीं तो मुझे ऐसी दवा दे दो या ऐसा कुछ दे दो कि मैं मर जाऊँ। इनका कुछ करो डॉक्टर साहब, क्या करना है क्या? ये है बेगिंग। ठीक। प्रेइंग बहुत अलग चीज़ हो गई। प्रेइंग के अंदर क्या है कि इंसान जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ से मांगता है, पर्टिकुलर चीज़, या इंसान ऐसे लोगों से मांगता है जो उसे दे सके। मिसाल के तौर पे हम दुआ जो है वो सिर्फ खुदा से करते हैं, है ना, क्योंकि उसमें वो पावर है कि वो हमें वो चीज़ दे सके, है ना। पेशेंट जो है वो डॉक्टर से ही जो है वो प्रे करता है कि वो जो है उसको वो दवा देता है, दवा दे सके। बेगिंग में क्या होता है कि हर किसी को, कोई भी आता है तो उसके सामने हाथ फैला देना, कोई भी आ रहा है उससे जो है भीख मांगना शुरू कर देना, है ना। तो ये फ़र्क है बेगिंग में और प्रेइंग में। सी ये एक्सप्रेशन बेगिंग के, ये भी जो है वो बेगिंग के एक्सप्रेशन। वो जो इल्तिजा है, वो जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन है, वो दिखने चाहिए आपको। एकदम हमेशा से इन्हें किसी ने कुछ बोल दिया ऐसा और आपने वो ले लिए रूब्रिक, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके एक्शंस, तमाम चीज़ें जो है वो आपने आपको देखना है। ठीक। देन बाइटिंग, इसके क्या मीनिंग हुए? बाइटिंग, अब आप देखिए, $46 मेडिसिन्स है जो कि काटती है, लेकिन हर एक के काटने का अंदाज अलग अलग है। बाइटिंग, अब इसमें देखिए आपके बाइटिंग जो हम लोग लेते हैं, एक तो सिंपल बाइटिंग के जो मीनिंग है वो क्या है? काटना, है ना। जनरली बच्चों में बहुत इजीली मिल जाता है। पेरेंट्स हमसे कहेंगे कि सर इसको जो है कुछ दवा दीजिए ना, ये हर किसी को काटता है। बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो इन्हें छोटा बच्चा दिखा या कोई और देखा तो उसको काट लेते हैं, है ना, उनकी नहीं सुने तो काट लेते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना ऐसे। तो एक तो सिंपल मीनिंग इसका ये हो गया बाइटिंग, लेकिन एक दूसरा मीनिंग जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि जब पेशेंट के रिलेटिव्स हमसे ये कहे कि सर ये घर में इतने चिड़चिड़े हैं कि हम इनसे बात भी नहीं कर सकते, बात करने जाओ तो काट खाने को दौड़ते हैं, बोलते ना कि उससे बात ही मत करो, उससे बात करते ना तो सीधा जो है आंख पे आता है। तो ये आंख पे आना क्या है ना, वो ऐसी बात करता है कि सामने वाला एकदम हर्ट हो जाए, ऐसी बात करता है कि सामने वाले को पूरा काट देता है, सामने वाले का दिल पूरा टुकड़े टुकड़े हो जाता है ना। तो ये जो चीज़ है ये भी बाइटिंग के तरह है। आया आपके समझ में? यानी उससे बात करो तो काटने को दौड़ता है, ये जो जुमला है ये बाइटिंग के अंदर आता है।